चला सकते हैं। अनुवाद आपके दिमाग का कुछ हिस्सा ग्लूकोज पर निर्भर रहता है, लेकिन कुछ हिस्से दूसरे ईंधनों जैसे कीटोन बॉडीज या लैक्टेट्स से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शराब पीते हैं तो शरीर सबसे पहले उसी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। अगर आपने शराब का सेवन किया है तो शरीर उसे सबसे पहले ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि उस समय शराब शरीर की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत बन जाती है। असल में शरीर पहले उस चीज से निपटता है जो ज्यादा जरूरी है। अनुवाद: शरीर की प्राथमिकता होती है कि जो चीज अधिक नुकसानदेह हो सकती है पहले उससे निपटा जाए। उदाहरण के लिए, अगर खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो तो वह खतरनाक हो सकता है, इसलिए शरीर उसे तुरंत उपयोग करता है या स्टोर करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो बहुत अधिक उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है और शरीर उन्हें बहुत सक्रिय रूप से उपयोग करता है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? आरडीए रिकमेंडेड के अनुसार हर दिन केवल 29 ग्राम कार्ब्स की जरूरत होती है, लेकिन औसतन एक अमेरिकी व्यक्ति दिन में 300 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स खाता है। हालांकि औसत अमेरिकी नागरिक दिन भर में 63 ग्राम या उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेता है, जबकि एक समय में उसके रक्त में सिर्फ 6 ग्राम ग्लूकोज होता है। और ये मात्रा इतनी कड़ाई से नियंत्रित होती है कि जरा भी गड़बड़ हो सकती है। ये बात वाकई चौंकाने वाली है कि हमारा शरीर इतनी बारीकी से ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है। लेकिन शुक्र है कि एक्सरसाइज करने से हम इस लेवल को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर अपने आप ग्लूकोज का स्तर घटा देता है। अनुवाद: जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में करता है, जिसे ब्लड शुगर नेचुरली घटाता है। अब जब स्नैक्स की बात आती है तो कुछ स्नैक्स दूसरों से बेहतर होते हैं। अनुवाद: आपके स्नैक्स चुनाव में फर्क पड़ता है। मान लीजिए दो स्नैक्स है, एक में फाइबर है और दूसरे में नहीं, तो निश्चित रूप से फाइबर वाला स्नैक सेहत के लिए बेहतर होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या वर्कआउट के लिए जा रहे हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या वर्कआउट के लिए जा रहे हैं तो आपको ऐसे कार्ब्स की जरूरत होगी जो जल्दी पच जाए और खून में जल्दी घुल जाए, ताकि आपको तुरंत ऊर्जा मिल सके। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक ऊर्जा चाहिए तो धीरे पचने वाले कार्ब्स बेहतर है। अगर आप लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे कार्ब्स लें जो धीरे धीरे पचते हैं और खून में ग्लूकोज का स्तर अचानक नहीं बढ़ाते आते। क्योंकि जो चीज तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। जो कार्ब्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं वे इंसुलिन को भी उतना ही तेजी से एक्टिव करते हैं और फिर ब्लड शुगर तेजी से गिरता है, जिसे आप थकान महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे टॉपिक्स की बात करेंगे। अनुवाद: इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अलग-अलग कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लूकोज की स्पीड को प्रभावित करते हैं, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार क्या है। अनुवाद: इस चैप्टर में हम समझेंगे मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, दोलिसेक्राइड्स, जटिल शक्कर, इनके रासायनिक ढांचे और शरीर में इनका क्या रोल है। भावनात्मक निष्कर्ष: ये भाग हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि शरीर कैसे ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देता है
और हमें किस तरह से सोच समझकर कार्बोहाइड्रेट्स चुनने चाहिए। ये न केवल स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। भाई, क्या आप चाहेंगे कि